जो बाहर से जो हमारे पत्रकार साथी आते हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे गेस्ट हाउस बनाने के लिए। और इस बार हमारा पैनल चुनाव जीत करके आता है तो हम लोग नया रायपुर क्षेत्र में पत्रकारों के लिए आवासीय प्लाट की व्यवस्था करेंगे। और पत्रकार क्या हमेशा पत्रकार के लिए ही काम करता है, पत्रकारों के विकास के लिए सोचता है। और आने वाले समय में पत्रकार क्या विदेश में टूर करेंगे। मैं सरनजीत तेतरी कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं पिछले 25 साल से मीडिया में काम करते आ रहा हूँ। और पत्रकारों को ये बहुत बढ़िया मैं लेके आया अवसर लेके आया हूँ, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के परिवार के लिए। आगे जो अभी रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता लगेगा कि 5 साल जो चुनाव नहीं हुए थे उससे लोग कितने ज्यादा त्रस्त थे। और जो वोटिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही कि जो 5 साल जो कुशासन कह लीजिए, अवैध कब्जा बोल लीजिए, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। तो हमारी सरकार पे दुर्भाग्य से 5 साल ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया। और ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता करते हुए जो हमारे पत्रकार अगर वो रायपुर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो उनके न रुकने की व्यवस्था है, न उनके भोजन की व्यवस्था है, न उनको दीगर प्रकार का सहयोग प्राप्त हो सकता है, हो पाता है जो प्रशासन से उनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के प्रेस क्लब में, जहां पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की जो है भीड़ लगी हुई है और सारे लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो। हम सीधे तौर से जानेंगे जो प्रत्याशी है उनसे कि किस तरह का परिवर्तन इस बार चुनाव में होने वाला है। परिवर्तन में बहुत ही ज्यादा हुआ भाई कि 6 साल बाद चुनाव हो रहा है। अवैध कार्यकाल में पूर्व पदाधिकारी बैठक के मामला हाईकोर्ट तक चले गया था, जबकि पुराने जो कार्यकाल थे उसमें 1 साल का कार्यकाल होता था और ये अवैध रूप से बने रहे। हाईकोर्ट के आदेश पर ये चुनाव हो रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है और परिवर्तन इस बार जरूर होगा। अवैध कार्यकाल जिनका था उनकी समाप्ति होगी और उसके बाद फिर हम लोग चुनाव जीत करके आते हैं। तो पिछले 5 सालों में जो रचनात्मक गतिविधियां प्रेस क्लब के द्वारा की जाती थी वो सारा बंद हो चुका था, उसको वापस संचालित करेंगे और सभी लोगों को सहयोग से ही अपना कार्यकाल चलाएंगे। इस वक्त किस तरह के बदलाव होने वाले हैं इस बार? पूरा बदलाव होगा, क्योंकि अवैध कार्यकाल था इनका और अवैध कार्यकाल में कुछ किया नहीं। पूरे जो रचनात्मक गतिविधियां थी पूरी तरीके से ठप हो गई थी और अभी इस बार फिर से वापस लोगों में भी उत्साह है मतदान को लेकर के, इसलिए आपको भारी भीड़ दिखाई दे रही है और सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या एक खास बात होगी भैया जिस पर सबसे पहला बदलाव किया जाएगा? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर महिलाओं के लिए हमने अपने कार्यकाल में एक कक्ष बनाया था, लेकिन क्या था भाई कि महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इस बार हम लोग महिलाओं के लिए जो अलग से कक्ष का निर्माण करेंगे उसमें टॉयलेट की व्यवस्था होगी, उसमें सारी सुविधाएं जैसे अन्य सदस्यों के लिए खेल कूद के लिए उस टाइप के रखेंगे। ई लाइब्रेरी बनाएंगे और पहले भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी थी जो बंद हो चुका है उसको वापस संचालित करेंगे। और जो बाहर से जो हमारे पत्रकार साथी आते हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे गेस्ट हाउस बनाने के लिए। और इस बार हमारा पैनल चुनाव जीत करके आता है तो हम लोग नया रायपुर क्षेत्र में पत्रकारों के लिए आवासीय प्लाट की व्यवस्था करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। ये पिछले 6 साल से इलेक्शन नहीं हुआ था, कोरोना काल और उसके चक्कर विधानसभा के चक्कर में अभी जो इलेक्शन हो रहा है ये प्रेस क्लब का एक फेस्टिवल है। और अभी जो होगा, जो आप जो चाह रहे हैं ना, सबको सस्ता दी जाएगी आने वाले समय में। और पत्रकार क्या हमेशा पत्रकार के लिए ही काम करता है, पत्रकारों के विकास के लिए सोचता है। और आने वाले समय में पत्रकार क्या विदेश में टूर करेंगे। मैं सरनजीत तेतरी कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं पिछले 25 साल से मीडिया में काम करते आ रहा हूँ। और पत्रकारों को ये बहुत बढ़िया मैं अवसर लेके आया हूँ, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के परिवार के लिए और पत्रकारों के वर्ल्ड टूर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अभी तक हम लोग की 8 देशों की यात्रा हो चुकी है। मैं फेडरेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो भी है 8 देशों की यात्रा की है हमारा इंडियन जर्नलिस्ट फेडरेशन है। और पिछले 30 साल से इंटरनेशनल यात्रा करते आ रहा है। अब इस वर्ष क्या छत्तीसगढ़ को भी यात्रा का मौका मिलेगा। और मैं अपील करता हूँ कि सब पत्रकार भाइयों से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना मत का यूज कीजिए और पत्रकार अपने सबका सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं सरनजीत तेतरी आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आगे जो अभी रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता लगेगा कि 5 साल जो चुनाव नहीं हुए थे उससे लोग कितने ज्यादा त्रस्त थे। और जो वोटिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही कि जो 5 साल जो कुशासन कह लीजिए, अवैध कब्जा बोल लीजिए, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। तो हमारी सरकार पे दुर्भाग्य से 5 साल ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया और बदनामी प्रेस क्लब की हो रही थी, ऐसा था। तो
जो भी टीम आएगी तो सब मिलजुल कर काम करेंगे और इसे जो पत्रकारिता का सम्मान है, रायपुर प्रेस क्लब का सम्मान है, वापस उसे लौटाएंगे। पत्रकार हित पे और प्रेस क्लब के हित पे जो काम है वही करना है। एकमात्र एजेंडा है कि पत्रकार हित पे ही काम करना, और दूसरा कोई एजेंडा हमारा है सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है। पत्रकार हित के लिए एकमात्र एजेंडा पे हम काम करें। देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका के दखल से हमारे रायपुर प्रेस क्लब पर चुनाव हो रहा है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। 5.5 साल तक एक व्यक्ति ने प्रेस क्लब पे कब्जा जमा के रखा हुआ था। कई ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। इसके अलावा जो नए पत्रकार साथी है ना उनको सदस्यता दी जा रही है। लोकतंत्र की पूर्णतः हत्या कर दी गई थी। इस 5.5 साल के कार्यकाल में रायपुर प्रेस क्लब का गला घोट दिया गया था। अब जो है सदस्यता को लेके क्या नई पहल उठाई जाएगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे नए साथी आए ना उनको सिर्फ सदस्यता दिलाई जाएगी, बल्कि जो पत्रकारों की मूलभूत समस्याएं रहती है, आवास है और दीगर 10 प्रकार की उनकी समस्याएं रहती है, स्वास्थ्य है, उस पे हमको प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जो हमारे नए साथी है, उनको मार्गदर्शन की भी एक आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन जिससे वो सीख सके। रायपुर प्रेस क्लब पिछले 50-60 सालों से पत्रकारों को न सिर्फ परिष्कृत कर रहा है, उन्हें तैयार करता है, उनकी लेखनी को मजबूत करता है। तो उसमें जो नैतिक चीजें हैं, जिसमें हमको पत्रकारिता धर्म का पालन करना है, उसका पालन करने का एक अनुशासन भी हमको अपने नए साथियों को देना है। चाहे शासन हो, चाहे निजी संस्थान हो, लगातार कंप्यूटर एज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम रायपुर प्रेस क्लब में इसमें पीछे हैं। हमको सबसे बड़ी चीज है ई लाइब्रेरी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा स्वास्थ्य से संबंधित, हमारा प्रति माह एक कैंप लगना चाहिए जिसमें हम अपने पत्रकार भाइयों के लिए, उनके परिजनों के लिए कैंप लगा सके। जो छोटी छोटी बीमारियां जो डायग्नोज नहीं हो सकती, कम से कम वो तो डायग्नोज हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता करते हुए जो हमारे पत्रकार अगर वो रायपुर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, तो उनके ना रुकने की व्यवस्था है, ना उनके भोजन की व्यवस्था है, ना उनको दीगर प्रकार का सहयोग प्राप्त हो सकता है, हो पाता है, जो प्रशासन से उनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए। देखिए यही मुख्यमंत्री बैठते हैं, यही मंत्री गण बैठते हैं, मंत्रालय यहाँ पे है, पूरे राज्य का कामकाज यही से संचालित होता है। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं, उनके लिए भी मूलभूत सुविधाएं जुटाना ये हमारे रायपुर प्रेस क्लब का एक बड़ा कदम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको ग्रामीण जो पत्रकार हमारे जो दूसरे साथी हैं, उनको भी सुविधाएं हमको रायपुर प्रेस क्लब के माध्यम से दी जानी चाहिए। जी, मैं पंकज विश्वकर्मा हूँ। लगभग 25 सालों से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमको रायपुर प्रेस क्लब को स्वच्छ करना है। ये सबसे बड़ी बात है। जो पिछले 5.5 साल में जो गरिमा का हनन हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज रायपुर प्रेस क्लब की गरिमा को वापस स्थापित करना है हमें। आप देखें कि किस तरह से जो है अब बदलाव होना निश्चित है। कहीं ना कहीं ये जो जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है सदस्यता जिसको कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। आप देख रहे थे आवाम ज्योति न्यूज में मोंटी सिंह।